कर्नाटका की सिद्धरमैया सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। पहला, कर्नाटका सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी यानी वेतन में 27.5% की बढ़ोतरी, और दूसरा, कर्नाटका के बाशिंदों यानी कन्नडिगास के लिए प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण। सिद्धरमैया ने दो बड़े फैसले लिए हैं जो लोक लुभावने हैं। अचानक एक साथ क्यों लिए, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले बात द कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स बिल 2024 की, यानी स्थानीय लोगों के लिए इन्फोसिस, विप्रो, पार्ले जैसी बड़ी और दूसरी छोटी कंपनियों में नौकरी में आरक्षण। मैनेजर स्तर के पद 50% कर्नाटका के स्थायी लोगों के लिए आरक्षित होंगे, यानी सभी निजी कंपनियों के मैनेजर लेवल पर स्थानीय लोगों को नौकरी देना इन कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा। साथ में 70% नॉन मैनेजरियल पोस्ट भी कन्नडिगास के लिए आरक्षित करने होंगे। नॉन मैनेजरियल पोस्ट यानी क्लरिकल, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड जैसे पदों पर 70% नौकरी कन्नडिगास को देना अनिवार्य होगा। The Karnataka State Employment of Local Candidates in the Industries, Factories and Other Establishments बिल 2024 की, जिसे सिद्धरमैया की कैबिनेट ने मंजूरी दी है, अब इस बिल को विधानसभा के पटल पर चर्चा के लिए रखा जाएगा। पास होने पर विधान परिषद और फिर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि विधानसभा के मौजूदा सत्र में रखा जाएगा या बाद में। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने लिखा कि हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ भूमि पर नौकरियों से वंचित न होना पड़े और उन्हें यहाँ एक आरामदेह जीवन जीने का अवसर मिले। हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण की देखभाल करना है। इस बिल में यह भी परिभाषित किया गया है कि कौन से कन्नडिगास इस आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। जो कर्नाटका राज्य में पैदा हुआ हो और 15 वर्षों से राज्य में निवास कर रहा हो और जो सही ढंग से कन्नड़ा बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो और जिसने सरकार की नोडल एजेंसी द्वारा आयोजित आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। हालांकि इस बिल में ये छूट दी गई है कि अगर योग्य उम्मीदवार न मिले तो सरकार से कंपनी एक सीमा तक रियायत ले सकती है। अगर आरक्षण के कानून को कोई कंपनी नहीं मानती है तो ऐसी सूरत में उसे हर्जाना देना होगा। कन्नडिगास के लिए निजी कंपनियों में 100% रिजर्वेशन की मांग को लेकर 1984 में महिषी आयोग ने रिपोर्ट तत्कालीन सरकार को सौंपी थी। कर्नाटका में केंद्र सरकार की नौकरियों में भी आरक्षण की मांग तभी से चल रही है, जैसे रेलवे, पोस्टल सर्विसेज और ऐसी ही दूसरी सेवाएं। देखना है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां सरकार की इस पहल को कैसे लेती हैं। उम्मीदवारों के पास कन्नड़ा भाषा के साथ माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो उन्हें नोडल एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। निजी प्रतिष्ठानों को 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा अगर इस नियम को वो नहीं मानते हैं तो। अगर योग्य उम्मीदवार न मिले तो सरकार कंपनियों को कुछ रियायत दे सकती है। बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ ने कहा कि टेक हब होने के नाते हमें स्किल्ड टैलेंट की ज़रूरत है। इस नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार देने के चक्कर में हमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी स्थान को नहीं खोना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि कन्नडिगास को स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए और अच्छी शिक्षा भी, ताकि उन्हें कहीं भी नौकरी मिले। मोहनदास पाई आईटी सेक्टर का जाना माना चेहरा है। इन्फोसिस से उनको पहचान मिली। मोहनदास पाई भी सिद्धरमैया सरकार के फैसले से खुश नहीं हैं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। बिल से बहुत नुकसान होगा कर्नाटका को, कन्नडिगास को, सब लोगों को लिए। इधर हमारा ब्रांड इमेज ही बहुत खराब हो गया है। पहले ही ब्रांड इमेज अच्छा नहीं था, अभी और भी खराब हो गया है। तो लोग जाएंगे तमिलनाडु जाएंगे, तेलंगाना जाएंगे, क्यों आएंगे इधर? अब चर्चा इस बात की कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और निजी कंपनियों में कर्नाटका के स्थानीय लोगों को तरजीह देने की वकालत क्यों की। मूडा के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि कॉरपोरेशन स्कैम में बीजेपी ने सिद्धरमैया की कांग्रेस सरकार को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। ऐसे में ध्यान हटाने के लिए सिद्धरमैया तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।